आपके हिसाब से दुनिया की सबसे अमेजिंग चीज क्या है? क्या वो सोशल मीडिया है जो कि पूरे धरती को आपस में कनेक्ट कर रखा है अनलाइक द एंशिएंट वर्ल्ड, या फिर इंटरनेट है जिसके बिना आजकल के 40% बिजनेस बंद हो जाएंगे, या फिर सबसे बड़ी इन्वेंशन मोबाइल फोन है जिसके बिना ये दुनिया फंक्शन कर ही नहीं पाएगी। देखो ध्यान दो, सबसे अमेजिंग चीज क्या है? तो असल में दुनिया की सबसे अमेजिंग चीज है एक ऐसा टूल जो कि आपको भगवान बना देता है। इमेजिन करो इस यूनिवर्स में कुछ नहीं है, ये ब्रह्मांड पूरा खाली है। गॉड आए और सब कुछ को क्रिएट कर डाले, धरती आकाश पताल जैसा चाहे वैसा बना डाले। कुछ ऐसा ही रेवोल्यूशन अभी आ रहा है हमारे दुनिया में जिसे कहते हैं AI टेक्स्ट टू वीडियो मॉडल। और ये जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ आपको लगेगा कि मैं एग्जेजरेट कर रहा हूँ, यानी जितना ये खास है उससे ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ ऐसा लग सकता है। लेकिन इसके बारे में जानने के बाद आप भी कहोगे कि यार गजब है। पहले टेक्स्ट से इमेज बनाना एक ऐसी चीज होती थी जिसको लोग वंडर मानते थे, यानी आप कंप्यूटर को बस ये बोलो कि बर्फ में एक भालू खड़ा है और कंप्यूटर आपको वो बना के दे दे। पर अब लिटरली एक ऐसा टूल आ चुका है जिसमें आप बस टेक्स्ट में बोलते हो और वो आपको वीडियो जनरेट करके दे देता है। फिलहाल इस इतने बड़े धरती में, इतने आबादी में सिर्फ कुछ ही कंपनीज है जो ऐसा कुछ बना रही है, क्योंकि AI टूल्स को डेवलप करने में बहुत पैसा लगता है और इसलिए AI कंपनीज उतने ज्यादा है नहीं। और उसमें से OpenAI एक है जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है इस फील्ड में। इसने जो सबसे पहला वीडियो जनरेट किया था वो है ये, जिसमें इंस्ट्रक्शन में ये डाला जाता है कि एक स्टाइलिश वुमेन चल के आ रही है टोक्यो के शहरों में, और सिर्फ इतना डालने पे ही ये वीडियो जनरेट करके कंप्यूटर हमें दे देता है। उसके बाद मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, इसमें एक मूवी ट्रेलर की बात की गई है। एक ऐसा मूवी ट्रेलर जिसमें एक लड़का एक वुलन हेलमेट को पहना हो और इसमें आप देख सकते हो कि ये वीडियो जनरेट करके देता है। अब जैसे ड्रोन व्यू की बात करते हैं, ये वीडियो भी जनरेटेड वीडियो है, असली वीडियो नहीं है। इसमें इंस्ट्रक्शन डाला गया है कि ड्रोन शॉट दो, एक ऐसा ड्रोन शॉट जो कि समुद्र के किनारे वाले एरिया को हमें दिखाए। और ऐसे ही वीडियोस के चलते ये कहा जा रहा है कि जो कंपनीज अभी हमारे दुनिया में $बिलियन कंपनीज है जो कि मूवीज और सॉन्ग्स के लिए क्लिप्स प्रोवाइड करती है, जिसमें ड्रोन ओनर्स, फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स, ड्रोन कंट्रोल करने वाले लोग, इतने लोग मिलके जिस टाइप के वीडियो को बनाते थे, ड्रोन शॉट्स जिसे हम कहते हैं, अब वो लोग की नौकरी खतरे में है इन्हीं टूल्स के चलते। क्योंकि अगर आपको ऐसा वीडियो ड्रोन शॉट सिर्फ टेक्स्ट डालने से मिलेगा तो आप खरीदोगे क्यों ऐसे वीडियोस को? उसके बाद का एग्जांपल हमें दिखता है एक एनिमेशन। अब ऐसे एनिमेशन जस्ट टेक्स्ट से बन जा रहे हैं तो आप सोचो कितने एनिमेटर्स का जॉब चला जाएगा। ऐसा नहीं कि एनिमेटर्स पूरी तरह से लुप्त हो जाएंगे, लेकिन उनका काम बहुत ही इजी हो जाएगा और एनिमेटर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि एनिमेशन का 70% काम AI टूल्स ही कर चुके होंगे, बाकी 30% उनको बस इसको परफेक्ट बनाने में मेहनत करनी होगी। लेकिन इससे एनिमेटर्स का जो एक स्टॉक वैल्यू जिसे कहते हैं वो बहुत कम हो जाएगा। सबसे अमेजिंग बात यह है कि ये जो मैंने वीडियोस आपको दिखाए, ये तो कुछ भी नहीं दिखाया मैंने आपको। अब ये वीडियो को आप देखो, ये वीडियो आपको किस एंगल से रियल नहीं लगेगा ये बताओ। इसमें प्रॉम्प्ट ये डाला गया था कि एक यंग लड़का बादलों पे बैठ के पढ़ाई कर रहा है। अब किसी के दिमाग में थॉट आया कि ऐसा प्रॉम्प्ट डालते हैं और ऐसा प्रॉम्प्ट डाला गया और ये वीडियो जनरेट करके दिया। अब आप ही बताओ, कोई 30-40 उम्र का इंसान जिसको AI के बारे में नहीं पता, वो अगर ऐसी क्लिप को देखेगा तो उसको तो ऐसा लगेगा कि ये रियल इंसान है। ये जो इंसान आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये एक्चुअल है ही नहीं, ना इसका स्माइल एक्चुअल है, ना ये किताब असली है, ना इसके शरीर के ऊपर का बाल असली है। और एक फुटेज मैं आपको दिखाता हूँ। जो मूवीज होते हैं वो अगर बहुत एंशिएंट टाइम्स को शूट करना चाहते हैं तो पूरा सेट बैठाना पड़ता है, गांव बनाना पड़ता है और VFX आर्टिस्ट की जरूरत पड़ती है, तब जाके ऐसा शॉट मिल पाता है। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, ये जो शॉट आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये कोई शॉट है ही नहीं, बल्कि कंप्लीटली आउट ऑफ थिन एयर, यानी बिना कोई एडिटिंग के, बिना कोई शूट के, जस्ट कंप्यूटर को बताया गया है कि एक गांव का वीडियो दो और उसने गांव का वीडियो दे दिया है। इसमें ना घोड़ा असली है, ना घर असली है, ना घास असली है, ना रोड असली है,
है न पानी असली है। ये एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे स्टॉक फुटेज लोग खरीदते हैं, लाइसेंस करना पड़ता है अगर कोई भी ऐसे फुटेज को अपने कंटेंट में यूज करना चाहता है तो। लेकिन ये भी एआई जनरेटेड है, ये किसी का असली आंख नहीं है। इस फुटेज में आपको बहुत सारे टीवी दिख रहे होंगे। अब कोई मूवी या कंटेंट क्रिएटर या कोई डायरेक्टर ऐसे शॉट्स को चाहता है तो उसको अलग अलग जगह से टीवीज को लाना पड़ता है ताकि ऐसा कुछ बन पाए। लेकिन ये बस एक प्रॉम्प्ट का काम रह गया है, जहां पे बस ये कहा गया है कि 1950s के टेलीविजन का कंपाइलेशन बना के दो और ये मिल गया। अब बात करते हैं और कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल के। ये देखो, ये ट्रेंड फुटेज का प्रॉम्प्ट है, ये असली वीडियो नहीं है, 1% भी असली वीडियो नहीं है। लेकिन इसमें आपको दिख रहा होगा कि ट्रेन के बाहर घर हैं, पेड़ पौधे हैं और ये रिफ्लेक्शन तो देखो। आप लोगों में से जो एडिटर होगा या फिर फोटोशॉपर होगा वो समझ सकता है कि ऐसा क्लिप, वो भी जनरेटेड, ये कितनी बड़ी बात है। ये रिफ्लेक्शन इतना रियलिस्टिक है कि कोई देखकर कह ही नहीं सकता कि ये नकली है। ये है और एक ड्रोन शॉट। अब मिशन इम्पॉसिबल और ऐसे मूवीज में ऐसे लोकेशंस का यूज किया जाता है, समुद्र के किनारे वाले ऐसे एरियाज का, और ये बिल्कुल आउट ऑफ थिन एयर जनरेटेड वीडियो है। अब ये देखो, एक बेड पे एक इंसान है और एक बिल्ली है। ये देख के ऐसा लग रहा है कि इतने परफेक्ट फिजिक्स को एक कंप्यूटर कैसे जनरेट कर सकता है। ऐसी चीजों को जनरेट करने के लिए कंप्यूटर में पूरा फिजिक्स का मॉडल डालना पड़ता है कि वर्ल्ड कैसे काम करती है और पूरा फिजिक्स का नियम कंप्यूटर को पता होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल एक रियल ग्राफिक्स डिजाइनर की तरह एक कंप्यूटरी दिमाग समझ कैसे सकता है, ये बहुत ही अमेजिंग है। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि अपना कोई भी फैंटेसी जो दिमाग में आए, जैसे कि कुत्तों का रेस हो रहा है या फिर बहुत ही कुछ रैंडम, जैसे कि समुद्र पे अलग अलग मछलियां, बाकी जानवर सब साइकिल पे रेस लगा रहे हैं, ऐसा सोचो। ऐसा बस टेक्स्ट डालो और आपको वीडियो मिल जाएगा। एक तरह से ये लिटरली गॉड बना देता है आपको। जैसे देखो, ये प्रॉम्प्ट है कि न्यूयॉर्क सिटी में पानी है और सारे मछलियां हवा में तैर रही है। कोई भी फैंटेसी हो वो पूरा हो रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये टूल बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे कि आप इस कुत्ते वाले वीडियो में देख सकते हो, ये जनरेट किया है 5 कुत्तों को, लेकिन एक ही जगह से 5 कुत्ते निकल के आ रहे हैं, जो कि बहुत ही वियर्ड बात है। यानी इस टूल को अभी परफेक्ट होना होगा, लेकिन ये टूल अभी जितना कर पा रहा है ये भी कम नहीं है। और सबसे पहली बात, ये अभी पब्लिक को अवेलेबल नहीं की गई है, बस ये बताया गया है कि ये आने वाला है। और ऑफ कोर्स जो सबसे अमीर लोग बैठे हैं इस दुनिया में, वो ऐसे टूल्स का मिसयूज ना हो ये भी ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि ऐसे टूल को सबके हाथों में दे दिया जाएगा। इसके ऊपर बहुत सारे नियम बन के आएंगे कि इसमें क्या अलाउड है क्या नहीं। ऐसा नहीं कि कोई किसी भी पॉलिटिशियन का नाम डालकर उसका कुछ भी कराकर उसका कोई लीक्ड फुटेज बना सकता है। ऐसी चीजों का बहुत गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, इसलिए इसको बहुत रेस्ट्रिक्टेड तरह से रिलीज किया जाएगा। हमारी दुनिया की सबसे अमेजिंग बात यही है कि ये पूरी तरह से डायनामिक है। एक समय था जब एनिमेटर्स, ग्राफिक्स डिजाइनर्स, फोटोशॉप करने वालों का बहुत वैल्यू होता था। लेकिन जिस तरह से दुनिया अचानक से पलटी है, पूरी दुनिया कंसर्न है कि ये कितनों का जॉब लेके जाएगा। तो इस वीडियो से आपको ये भी सीखना होगा कि अगर कोई ग्राफिक्स डिजाइनिंग और इन सब चीजों में अपना करियर बनाना चाहता है तो आपको ये सब टूल्स का ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि ये पॉसिबल है। ऐसा कह नहीं रहा हूं कि ऐसा होगा ही, लेकिन ये पॉसिबल है कि ग्राफिक्स डिजाइनर का जो वैल्यू है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि जिनको ग्राफिक्स डिजाइन मटेरियल्स चाहिए उनके लिए ये पाना और इजी हो जाएगा। और थोड़ा मोड़ा परफेक्शन, थोड़ा मोड़ा ट्विकिंग करना होगा, बस उसके लिए एनिमेटर्स रह जाएंगे। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जहां पर कोई चीज सस्ते में होगी वहां पे कोई महंगा में क्यों लेगा। और इसलिए एआई को इस सदी की सबसे अच्छी, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे बुरी और सबसे घातक टूल भी बताई जाती है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी जिस तरह मैं हूं, मैं एक क्रिएटर हूं, मैं आपको समझा पाता हूं कुछ कुछ, आप एक व्यूअर हो, आप समझ रहे हो, हम दोनों का दिमाग है तब हम समझ पा रहे हैं। लेकिन एआई का मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपको हटा दूं और मैं ये सब बात कंप्यूटर को बताऊं, वो भी उसी तरह से समझे ध्यान से जैसे कि आप मेरे वीडियो देख के समझ रहे हो बातों को, तो ये एक बहुत ही स्केरी बात है कि एक कंप्यूटर इंसान की तरह सोच सकता है, इंसान की तरह फिजिक्स को जान सकता है और ह्यूमंस की तरह अपने आप को इवॉल्व कर सकता है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि एआई
न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक चीज होने वाली है। कोई एक कंपनी एक चीज को रेस्ट्रिक्ट कर रही है तो जरूरी नहीं है कि यही कंपनी तक ही सीमित रह जाएगी। कहने का मतलब यह है कि ओपन एआई जैसे और भी कंपनीज आएंगे, इंडिया के अंदर भी आएंगे, और एक समय आएगा जैसे कि आजकल हर घर में फोटोशॉप है, वीडियो एडिटिंग टूल्स है, वैसे ही एआई वीडियो जेनरेटर्स एक नॉर्मल सी बात हो जाएगी। और एक बड़ा चेंज ये आएगा कि किसी भी क्राइम में वीडियो फुटेज को प्रूफ की तौर पे माना जाता है। कोर्ट प्रोसीडिंग्स में आप लोगों में से लॉयर होंगे जो वो तो अच्छे से जानते होंगे, लेकिन अब कोर्ट में एक स्पेशल जॉब आएंगी जिसमें कि वो इंसान बताएगा कि ये वीडियो ट्रू है या फिर एआई जेनरेटेड है। एआई है कि नहीं ये डिटेक्ट करने के लिए जॉब्स आएंगे। कितनी अजीब बात है। ओवरऑल बात यह है कि टेक्नोलॉजी डेवलप होनी थी और वो इस रेट से डेवलप हो रही है डे टू डे, हर एक सेकेंड, किसका अंदाजा आम लोगों को है ही नहीं। लेकिन जो भी है बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये था आज का वीडियो एआई टेक्स्ट टू वीडियो के ऊपर। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।